Special session of the Maharashtra Legislative will be held today to discuss reservation and other demands of the Maratha community. The Chief Minister's office has gone on to say that the activist, this is the Maratha activist Manoj Patil, has been on a hunger strike since the 10th of February, demanding that such a session be convened to address the community's demand of quota. He broke the fast after the Chief Minister, this is the Shinde administration, agreed to his demands. However, the OBC leader Chhagan Bhujbal has said that he is not against a Maratha quota, but against them being included in the OBC category. Sources saying a separate Maratha reservation could be granted today. We have my colleague Sunil joining us. Sunil, if this really does happen, according to sources, what we're hearing, a separate Maratha quota is likely. In that case, the Marathas to get 10 to 12% reservation. बिल्कुल पूरी उम्मीद है और इसीलिए इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया है कि मराठाओं को जो पिछड़ा आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है पिछले सप्ताह, उसके आधार पर 10 से 12% आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो आधार है टिक पाएगा फिर से जाकर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बातें उठा करती है। हमारे साथ एनसीपी शरद पवार के अनिल देशमुख जी भी हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, ये बताया जा रहा है अनिल देशमुख जी कि सरकार ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर जो विपक्ष है उसे भरोसे में लिया ही नहीं है। क्या आपको पता है कि आज इसके संबंध में बिल प्रस्तावित किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी और कितना % आरक्षण देने की बात है? कुछ ऐसा है, आपने जो सवाल किया एकदम सही है कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। लेकिन ये पूरे इसमें मराठा आंदोलन का जो अभी चालू है, मराठा आंदोलन जो है, मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके बारे में किसका दुमत नहीं है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन ओबीसी समाज है, उनके ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। उनका आरक्षण निकाल के दूसरे को देना, उसके लिए विरोध हो रहा है। उसके लिए सबको कॉन्फिडेंस में लेके शासन ने निर्णय लेना चाहिए, ऐसी सबकी मांग थी। आज देखो जो मागासवर्गीय आयोग का रिपोर्ट आया है वो रखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होंगी और हम हमारी बात वहाँ पे रखेंगे। एक सवाल है कि मनोज जारंगे का कहना है कि जो सगे संबंधी हैं, एक सवाल उन्होंने लिया, सगे संबंधी हैं उन्हें ही अगर आरक्षण दिया जाएगा तो ही मतलब उनका जो से जुड़ा जो मुद्दा है उसे ही प्रस्तावित किया जाएगा और उसे कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा, तभी जाकर वो आंदोलन अपना अनशन समाप्त करेंगे, वरना आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि दूसरे ओबीसी के जो लोग हैं उनके आरक्षण को, अधिकार को धक्का न लगाते हुए अलग से मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए 10 से 12% जो प्रस्तावित है। और आज इस पर बिल पर चर्चा होगी और हो सकता है कि उस पर एक मत भी बन जाए। लेकिन मनोज जारंगे जो मराठा आंदोलन के चेहरा बन चुके हैं, मनोज जारंगे पाटिल जो अनशन पर बैठे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सगे संबंधियों से जुड़ा जो मुद्दा है उनके उस विषय को अगर कानूनी अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो वो आरक्षण को, अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। और यानी कि तो ये जो समस्या है इतनी जल्दी जो है कि छूटती नज़र नहीं आ रही है। ये समस्या बनी रहेगी, भले ही 10 से 12% लोगों को आज मराठा समाज को आरक्षण दे भी दिया जाए, तब भी सवाल एक तो है कि क्या ये टिक पाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा क्या मनोज जारंगे मानेंगे। ये दो सवाल फिर भी बना रहेगा।